ओम शांति। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। किस लिए आए हो? बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसीलिए बाप रिजर्व में रहते हैं। प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है, ध्यान से सुनो, जहां पवित्रता है, पवित्रता शुरू कहाँ से होती है? ब्रह्मचर्य से। जब हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तो फिर हमारे अंदर के और विकार भी खत्म होना, कपड़ा साफ होना शुरू। जब तक हम ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते तब तक सफाई शुरू नहीं होती। इसलिए हमारे ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। क्या है? लोग तो कहते हैं ना, यहाँ पवित्र बनाते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन पवित्रता के बिना आत्मा के पाप कर्म नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है, यह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं? कितने दुख हैं? ये तो जिस तन लागे सोई तन जाने, है ना। यहाँ कितने दुख हैं। यह दुख धाम, वह सुख धाम किसी की बुद्धि में नहीं आता। आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए, छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई कम बात नहीं है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। बाप को जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
इसीलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना, वह गरीब प्रजा वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है जैसे नरक में है, गरीब अमीर वहां भी होंगे, ठीक है। ऊंच और नीच, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना, मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्यों की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवताएं बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। देवताओं की क्यों पूजा करते हैं? आज कोई सुंदर स्त्री है, उसकी कोई पूजा करेगा? वो देवी लग रही है, लेकिन नहीं, पूजा चित्र की नहीं हो रही, पूजा चरित्र की हो रही है। किसकी हो रही है? चरित्र की पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं ना विघ्न। चाहते हैं दुनिया में शांति हो, बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के कभी शांति हो नहीं सकती। पहले पहले मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। देवताएं पवित्र हैं, तभी तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब तुम पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है, तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है, कौन सी है पहली बात मुख्य? संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यह तो गायन है, यह ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। इसमें पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे, भले सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। क्या सुना? योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते हैं
वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, वहां पाउडर लगाएंगे क्या? नहीं, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनने की दरकार नहीं होती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं? इसका भी अर्थ नहीं बता सकते सिवाय बाप के। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा जाते हो ओम शांति में, है ना। तो बाबा कहते व्यवहार भी अच्छा चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं। रोज मंदिर में जाके कहेंगे मैं मूर्ख कल कामी, तुम सबके स्वामी पाप हरो देवा। कब तक मूर्ख बने रहेंगे? कब तक कामी बने रहेंगे? कब तक क्रोधी बने रहेंगे? कौन सुधारेगा? बाबा कहते हैं तुम देवताओं के आगे जाकर कहते हो, परंतु तुम्हारी चलन वो सुधारते नहीं। चलन तो बाप ही आकर सुधारते हैं। सुधारने वाला वह है शिव बाबा, वो तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसीलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। पता है कितने युद्ध हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। अभी न्यूज मिला ना, दशहरे वाले दिन एक ही परिवार के 8 लोग नदी में बह गए। सुना ना आपने? तो कितने उपद्रव। जा रहे थे भगवान का नाम लेने, तो आप देखो समय कितना नाजुक है। तो बाबा कहते हैं कोई यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते हैं, यह नेचुरल आपदाएं, यह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है, ये तो प्रकृति करती है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। प्रकृति को हम दुख देते हैं ना, जितने हम गंदे विचार करते हैं वो धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि में फैल जाते हैं, और प्रकृति हमारी गंदगी को झेलते झेलते थक जाती है। फिर वो क्या करती है? बाढ़ आता है,
फिर भूकंप आता है। क्यों आते हैं? क्योंकि धरती मनुष्यों के पाप कर्मों से थक जाती है। वो माँ है ना, उसकी धरती जो है फट जाती है। तो हम उसके बच्चे हैं। अब माँ के बच्चे को कर्म करेंगे तो माँ कब तक सहन करेगी? करती तो है, लेकिन जब इंसान के विचार इतने दूषित हो जाते हैं तो वो भी फट जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर कर देते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। अभी तो सबका माथा बाबा कहते क्या है? भारी है। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी दिलाओ कि बाबा आया हुआ है। सबकी सद्गति करने वाला एक है। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्या गायन है? बाकी अनेक धर्म विनाश, सत्य धर्म की स्थापना। जो सत्य होगा वो टिकेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसी का हो ना सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। भगवान का काम भी बहुत ऊंचा, नाम भी, धाम भी। करन करावन है, हार है ना। कल का स्लोगन था ना, बाबा कौन है? हमें ऐसे लगता है मैं कर रही हूँ, करवा कौन रहा है? बाबा करा रहा है। हमें निमित्त बना के बाबा, देखो इतने उसमें भी बाबा सेंटर पे ले आता है ना मुरली सुनने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह भी गायन है ना। बाप आते हैं एक सत्य धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे, अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत ज्यादा। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितनी उच्च पढ़ाई पढ़ते हो आप? हमारे सेंटर पे बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है ना, उसको जैसे माता जी कल बता रही थी, घर में बोलती मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, है तो एक माता अपने घर में बोली मैं स्वर्ग की डीटिज्म स्थापन कर रही हूँ।
तो उसके बच्चे बोले, माता जी आप तो पढ़े भी नहीं हो और आप इंग्लिश बोल रहे हो। तो बाबा सिखाता है ना, तो बाबा कहते हैं माताएं भी कितना ऊंचा पद पाएंगी, कितना ऊंचा पद पाएंगी हैं। एक भगवान के प्यार में, एक भगवान की पढ़ाई पढ़ के सबको नहीं मिलती। मैं पहले भी कहती हूँ, ये लकीरें सबके हाथों में, ये हमारे हाथों में है, जो हम शांति से बैठ के भगवान की पढ़ाई, लोगों से जाके पूछो, देखो क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा कितना भाग्य है भाग्य, अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो वाह मेरा भाग्य है ना, भगवान मुझे पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मेरे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, पहले तो हम भगवान के पास रहते थे, तुम भाई भाई थे। ये इतने रिश्ते तो यहाँ के जोड़े ना, जेठ जेठानी पता नहीं क्या क्या, ये रिश्ते तो यहाँ जोड़े ना। जब हम भगवान के पास थे तो एक ही रिश्ता था, सब भाई भाई थे। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कलप कलप अनेक बार आए हैं, यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट हैं। हम भी बाबा के स्टूडेंट हैं, कोई गुरु नहीं है यहाँ। गुरु, टीचर, बाप हमारा एक है। कौन है वो? शिव बाबा। हम सब कौन है? स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला है विदेही, यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे, सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं, ऊपर में फूल और युगल मेरू, वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। कहाँ? भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबा? अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है।
तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है। देखो देवताओं में भी ज्ञान नहीं होगा, पहले क्या थे अब क्या है, लेकिन हम बच्चों में सारा ज्ञान है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, ताली बजाओ। क्या हो? तुम मुस्कुराते तो हो नहीं, हैं? हो तो भाग्यशाली। बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यशाली नहीं हो, सिंपल वाले। तुम बहुत बहुत समझते हो अपने को भाग्यशाली। बाबा कहते परंतु यहाँ से घर जाते हो ना, यहाँ तो ठीक है हो, लेकिन यहाँ से जब घर जाते हो ना तो माया सब भुला देती, बाबा को भी भुला देती है। ऐसा है? बाबा क्यों कह रहा है? परंतु तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते, ये बाबा नहीं पढ़ाते, ये भी मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित, वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। लक्ष्य सामने खड़ा है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूं, पढ़ाई पढ़ोगे तो तुम पे आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते स्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब हमारे अंदर पवित्रता होगी। अगर हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपवित्रता हमारे अंदर है। जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे ना तो हमें बहुत सुख भासेगा। तो बाबा कहते हैं सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज का वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए।
अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो, तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल, खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो, तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो, तो रूहानी मौज में। हमने सारी दुनिया को राजी किया, कोई राजी नहीं हुआ आज तक। अब हमें किसको राजी करना है? भगवान। तो बाबा ने कहा, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो, तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति।